हरे कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है सर्वप्रिय और आज मैं अपनी 51वीं रिकॉर्डिंग लेकर आपके सामने आया हूँ। आज का हमारा बहुत कीमती विषय है, ये है मुसीबतों का सामना करना। मुसीबत, जिसका पर्यायवाची शब्द है परिस्थितियाँ, कठिन परिस्थितियाँ। दोस्तों, आज मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको यह समझाने जाऊँगा कि परिस्थितियों का सामना हमें क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो ये कहानी है दोस्तों 2 पत्थरों के बारे में। 2 पत्थर एक मूर्तिकार को राजा द्वारा दिए जाते हैं एक नए मंदिर में मूर्ति की स्थापना करने के लिए। जो भी सुंदर मूर्ति उन 2 पत्थरों में से बनेगी, उसकी स्थापना श्री कृष्ण के रूप में मंदिर में की जाएगी। पहले पत्थर को जब मूर्तिकार द्वारा हथौड़े से पीटा जाता है मूर्ति बनाने के लिए, उस पत्थर को बहुत पीड़ा होती है, बहुत दर्द होता है। वो तिल मिलाता है, तड़पता है और मूर्तिकार से हाथ जोड़कर विनती करता है, मुझे मत मारिए, मुझे मत पीटिए, मैं इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मूर्तिकार उसे बहुत समझाता है, यह दर्द थोड़ी देर का है, इसे बर्दाश्त कर लो। लेकिन पत्थर नहीं मानता, क्योंकि उसे जो आज की पीड़ा है वो उसे बहुत सताती है। वो उस पीड़ा को सहन नहीं करता और मूर्तिकार उस पत्थर को ऐसे ही छोड़ देता है। दूसरा पत्थर जब उसका नंबर आता है, उसे भी उतनी ही पीड़ा होती है जितनी कि पहले पत्थर को हो रही थी, क्योंकि हथौड़ा भी वही है और पत्थर भी वैसा ही है। लेकिन दूसरे पत्थर थोड़ा धैर्य रखकर, थोड़ी सहनशीलता रखकर मूर्तिकार से कहता है, ठीक है, मुझे और पीटिए, मैं तैयार हूँ, मुझे मूर्ति का रूप दीजिए। पिटते 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 वो पत्थर एक बहुत सुंदर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के रूप में उस मंदिर में स्थापित हो जाता है। राजा द्वारा दोनों ही पत्थर ग्रहण कर लिए जाते हैं वापस। एक पत्थर को वो सीढ़ियों के साथ फिक्स करके लगवा देता है, दूसरे मूर्ति के रूप में वो मंदिर में उसे स्थापना कर देता है। अब लोग दूसरे पत्थर पर पैर रखकर, पहले पत्थर पर पैर रखकर दूसरे पत्थर की पूजा करने जाते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं, प्रसाद अर्पित करते हैं, नतमस्तक करते हैं, उन्हें सम्मान आदर सब कुछ प्रकट करते हैं अपना। ये कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है, लेकिन हमें शिक्षा यह देकर जाती है कि जो परिस्थितियाँ हैं, जो चुनौतियाँ हैं, वो हम सबके जीवन में अलग अलग तरह से, अलग अलग रूप में हमेशा आती रहेंगी और आती हैं, आई भी होंगी। आप खुद को किस पत्थर के रूप में अंजाम देते हैं, यह डिपेंड करता है। अगर आपको आने वाले समय में अपने अंदर एक बहुत बड़ा निखार देखना है, एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखना है, अपने प्रति सम्मान देखना है, अपने प्रति कामयाबी देखनी है, खुद को कहीं अगर आप देखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको पहला पत्थर ना बनकर दूसरा पत्थर बनना पड़ेगा। अपने अंदर धैर्य रखना होगा, आपको सहिष्णु बनना पड़ेगा, सहनशील बनना पड़ेगा। क्योंकि जो दर्द आपको कुदरत द्वारा, समाज द्वारा दिए जाएंगे, वो दर्द परमानेंट नहीं होते, वो दर्द क्षणिक होते हैं। क्षणिक का अर्थ होता है थोड़े समय के लिए होंगे। लेकिन अगर आप उस दौर को, उस दर्द को, उस समय को हंसकर निकाल जाते हैं, प्रेम से निकाल जाते हैं, तो यकीन मानिएगा आप उसी दूसरे पत्थर की तरह जो श्री कृष्ण के रूप में मंदिर में स्थापित किया गया था, आप भी किसी विशेष कार्य के लिए बने हैं और उस विशेष कार्य को तभी अंजाम दे पाएंगे अगर आप उस दूसरे पत्थर की तरह कुदरत और समाज द्वारा दिए हुए सभी दर्दों को सहन करते हो, अपने जीवन में परिवर्तन को एक्सेप्ट करते हो। तो चैलेंजेस का सामना बहुत पोलाइट तरीके से करना है, पेशेंसफुली करना है। परिस्थितियों का सामना आपको डटकर, हौसले के साथ खड़े रहकर करना है। तभी आप आने वाले समय में अपनी उम्मीदों से कहीं गुना बढ़कर कुछ कर पाएंगे, इस समाज को वो दे पाएंगे जिसके लिए आपका निर्माण किया गया है। उसके लिए आपको इन 2 पत्थरों में से एक पत्थर का अनुसरण करना होगा। अब डिपेंड करता है आप खुद को कहाँ देखते हैं और किस प्रकार आप अपने जीवन में एक नया परिवर्तन देखना चाहेंगे। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यही संदेश देती है, जस्ट बी ब्रेव ऑलवेज। हौसला अपने अंदर हमेशा बनाकर रखिए, सेल्फ मोटिवेट रहिए और जितना हो सके अपने आसपास लोगों को मोटिवेट रखिए। अपने आसपास लोगों में यही हौसला बनाकर रखिए कि उन्हें हमेशा हिम्मत बनाए रखनी है, कभी टूटना नहीं है, कभी बिखरना नहीं है। हम फिर मिलेंगे अगली रिकॉर्डिंग में एक नए विषय के साथ।
तब तक के लिए हरे कृष्णा। और जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जो श्रीमद् भगवद गीता के एपिसोड्स अभी तक बना रहा था, मैंने उनको इसलिए रोका है क्योंकि मुझे इस्कॉन संघ से एक डायरेक्शन दी गई है कि मुझे सोशल मीडिया पर कोई भी श्रीमद् भगवद गीता का लेक्चर अभी नहीं देना है। उसका रीज़न है कि अगर मुझसे कोई भी अनजाने में ऐसी भूल चूक या गलती हो जाती है जिसके लिए मैं नहीं चाहता कि पूरे के पूरे कृष्ण भावनामृत आंदोलन को बड़ा भुगतान करना पड़े, क्योंकि मैं ईश्वर के कार्यों को यहाँ अंजाम देने के लिए आया हूँ, उनको बदनाम करने यहाँ नहीं आया। अगर आपको कभी भी श्रीमद् भगवद गीता के विषय में कोई जानकारी प्राप्त करनी हो, मुझसे कोई बात करनी हो, आप एनी टाइम मुझे कॉल कर सकते हैं। आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं 9717185619। हरे कृष्णा, फिर मिलेंगे बहुत जल्द।